इनकम एग्जेम्प्टेड, आपको पूछा दिया गिव टू एग्जाम्पल्स, गिव एग्जाम्पल ऑफ टू इनकम विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यहाँ पे वो मैडम बोल सकती है अपना आंसर, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अप टू 5 लाख, retrenchment compensation exempt up to 5 lakh, gratuity income exempt up to 20 lakh, leave encashment exempt up to 3 lakh. Here you can say, वो प्रश्न क्या था, give two examples of income which are fully exempt. तो भैया प्रश्न की इज्जत करो तो उत्तर की इज्जत हो जाएगी। तो यहां पे आप अपने वो आंसर्स दे सकते हो। मेंशन यानी लिखूं क्या यहाँ पे आंसर, या हो गया आंसर डिस्कस्ड, पहले कर चुके इसको। हाँ, मेंशन एनी 5 इनकम विच आर फुल्ली एग्जेम्प्ट, 5 वो भी फुल्ली। अरे ये क्या कर दिया, मार डाला हो मार। एग्रो इनकम बताओ बताओ, 5 बतानी है, बताओ बताओ। डिजास्टर कॉम्पेंसेशन, जो सेक्शन पूछा था उसको बोलो, सेक्शन बोलेगा। अब सेक्शन नहीं बता रहा है, बताओ बताओ, 5 बताने हैं। पांच तो हो गए भैया, 4 हो गए, 5वां बताना पड़ेगा। अरे पीछे लो, नजर नहीं आ रहा, 5 बताना पड़ेगा सर, 4 हुए। Dividend is not exempted income. Dividend is taxable income. Income from units of UTI, taxable income. Long-term capital gain on shares, taxable income. Exempted income का नाम बताओ, वो इनकम जो पूरी एग्जाम्प्ट है। अरे भाई वो तो गिफ्ट हुआ ना, चल गिफ्ट से खींच देते, अच्छी बात बताया। गिफ्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, गिफ्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, याद करने में तुम्हारा आराम रहेगा। ये तो तुम पतला याद कर लोगे, लो दहेज, लो दहेज, एग्जेम्प्टेड इनकम। गिफ्ट थ्रू विल, चेप दो, ये सब एग्जेम्प्टेड इनकम है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पर्सनल इफेक्ट, ये सब तुम्हें आता है, बस तुम बोल नहीं पा रहे थे। ये तुमने कैपिटल गेन में पढ़ा था, ये सब तुमने गिफ्ट चैप्टर में पढ़ा था। लो ये भी याद है, सारी लड़कियों को याद, ठीक है। ये पॉकेट मनी, ये सब एग्जाम्प्टेड इनकम है, ओके। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, आई होप हो गया। हाँ, बंद करते, आगे जाते। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। आज क्या चीज का टेस्ट है, टैक्स का कि ध्यान का, तो आंसर इस ध्यान का। चलो आपको बताना है रिबेट कितना मिलेगा। टोटल टैक्सेबल इनकम है 4,75,000, बताओ रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रिबेट अवेलेबल इफ एसएससी इज रेसिडेंट इंडिविजुअल। हाँ, और यदि टोटल टैक्सेबल इनकम 6 लाख है तो आंसर इज रिबेट इज नॉट अवेलेबल। वो आंसर नीचे दिया हुआ है रे छोटो, वही मैं बोला, पूरी बैच आंसर दे दी थी। बात, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC। ये भैया इसी क्वेश्चन के साथ पंच किया हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन कैपिटल गेन का है। तो 54 EC यदि कैपिटल गेन में आपने पढ़ा है तो वहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी एसएससी अपनी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के नाही का बॉन्ड, रिट का बॉन्ड, पीएफसी का बॉन्ड, आईआरएफसी का बॉन्ड खरीदता है तो उसको 50 लाख तक का कैपिटल गेन में डिडक्शंस मिलता है। नया बॉन्ड उन्हें 6 महीने के अंदर लेना पड़ेगा और नए बॉन्ड को 5 साल तक बेच नहीं सकते हैं। जिनको याद था मैंने उन्हें याद करवा दिया, जिन्हें याद नहीं था वो 54 EC अपने मैट से देख लेना, ठीक है। शुभम फर्निसेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर। आपने डेट ऑफ परचेज कोई गोल्ड परचेज किया था 5, 10, 20 को, आपने उसे बेचा है 15, 30, 22 को, ठीक है।
15/3/22 को आपने बेच दिया, तो पहले ये दोनों डेटा देख के बताओ, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लाउडर, मैं बेहोश हो जाऊंगा इतने गलत आंसर सुन सुन के। एंड आंसर इज ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म, क्योंकि आपने इसे सिर्फ 1.5 साल होल्ड किया है। देवियो 1.5 साल में कौन सी एसेट लॉन्ग टर्म हो जाती है? शेयर ही तो होती है। शेयर नजर आ रहा है आपको? हाँ, ये गोल्ड है ना? अच्छा, गोल्ड था क्या? अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख है, बेचा 1,50,000 में, तो बताओ ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितना? 50,000 का। खत्म, आगे बढ़ते हैं। ये बेचा है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट कोलकाता, 15/10/12 को लिया था, 12/21 में बेचा है। बताओ लॉन्ग टर्म कि शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। 10 लाख में लिया था, 55,10,000 में बेचा है, और एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद सेल है 5 लाख। और आपको 22-23 का इंडेक्स दिया, नहीं कुछ और दिया है। शुभम परचेज अ न्यू फ्लैट इन न्यू टाउन ऑन January 15, 2020 फॉर 15 लाख। कंप्यूट इट्स टैक्सेबल इनकम, और इंडेक्स दिया हुआ है 12-13 का 200 और 21-22 का 317। ठीक है, सब साथ में। तो सबसे पहले ये डेटा याद कर लिया, 10, 55 और 5 डेटा याद। चलो नीचे चले। सेल कंसिडरेशन हाउस का 55,10,000, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर 5 लाख, 50,10,000, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख इंटू 317 डिवाइडेड बाई 200। बता दो ठाकुर, 15 लाख 85,000 पूरा। तो ये आ गया कैपिटल गेन, मैच कर लो आंसर। ठीक है, और गोल्ड है अपने पास, बेचा है 15 5, हाँ 1.5 और 1 बेचा है 1,50,000 में। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर कुछ नहीं है, नेट सेल कंसिडरेशन 150 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख। तो अपना कैपिटल गेन आ गया 50,000। लेकिन ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अरे क्या है, 4 लाख। डेटा सही है ना? डेटा सही है ना? 150 में लिया, 1 लाख में बेचा, तो 4 लाख कहाँ से आ गया? हैंगओवर, हैंगओवर, मुझको यारो माफ करना। हाँ, अब ये आया 50,000, सब साथ में हो। ये तो 50,000 ही रहेगा यहाँ पे आंसर। लेकिन आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए एक नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, तो आपको पता है घर बेचते घर खरीदने में 54 का डिडक्शंस मिलता है। तो आपने नया घर कितने में खरीदा? 15 लाख में, तो डिडक्शंस कितना मिलेगा? अरे रुक जाओ, डिडक्शंस मिलेगा 15 लाख तक का, और आंसर हो गया 19,25,000। मज़ा आया? आसान था? अच्छा, ऐसे पढ़ के मज़ा आ रहा है? प्रोफेशनलिज्म। एक बार थोड़ा सा स्टूडेंट से आगे बढ़ जाना चाहिए आपको, थोड़ा सा स्टेज 1 पे आना चाहिए आपको। सब आप ही कर रहे हो, मैं खाली टाइपिंग कर रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न में है, अगला प्रश्न है, मिस्टर आर परचेज्ड अ हाउस ऑन 12/2/1997। ठीक है, फॉर 3,40,000। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन 1401 वॉज 5 लाख। तो बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? तो 1401 के पहले की कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, देन द COA shall be higher of the two, actual cost or market value as on 1401. Hence our cost will be 5 lakh. On 5/2/22 he sold the house for 20 लाख। ब्रोकरेज दिया 2%, कंप्यूट कैपिटल गेन, लॉलीपॉप। ये तो 3 कोई बताएगा नहीं, मैं कर दूंगा, मेरे क्या है। और 5 लाख इंटू 317 डिवाइडेड बाई 100, 15,85,000। कोई मत बताओ, मैं अपना कर दूंगा। 15,85 आंसर आ गया। क्या सही है? क्या सही है? वाह भाई वाह। अगले प्रश्न में आ गया, सब साथ में हो। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 द मधुसूदन
सोल्ड द फॉलोइंग कैपिटल एसेट, बताओ क्या क्या। तो डिवेंचर बेचा है, गोल्ड बेचा है, बिल्डिंग बेचा है। ओके, डिवेंचर 648 में दे रहा था, 185 में लिया और 648 में बेचा। डेट ऑफ एक्विजिशन है 30 जून 2007। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401, हमें तो मतलब ही नहीं है इससे, ये तो 1401 के पहले का थोड़ी लिया हुआ है, इससे कोई मतलब ही नहीं था, तो चाट रहा है भाई। मतलब क्या मतलब है, तीनों एसेट तो 1401 के बाद का है, जबरदस्ती। लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन मेरा नहीं है। ओके, वैसे ही गोल्ड लिया, आपको सेल प्रोसीड दिया हुआ है, सीओए दिया हुआ है, और वैसे ही बिल्डिंग है, आपका सेल प्रोसीड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है और डेट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है। डेट ऑफ एक्विजिशन को ध्यान से देखो तो मालूम पड़ जाएगा तीनों ही एसेट लॉन्ग टर्म है। तो ठीक है, इंडेक्स लेकिन नहीं दिया रे, हाँ इंडेक्स नहीं दिया तो आदमी बनाएगा कैसे, क्या? नहीं नहीं, एनजीओ इंडेक्स ड्रिवन, ऐसे थोड़ी होता है। आओ, तो डिवेंचर बेचा, गोल्ड बेचा, बिल्डिंग बेचा। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मधुसूदन, डिवेंचर, गोल्ड, बिल्डिंग, सेल प्रोसीड दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर नील है, नेट सेल कंसिडरेशन कॉपी पेस्ट। डिवेंचर पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, यू रिमेंबर दिस, डिवेंचर पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। बात बाती का इंडेक्सेशन बेनिफिट हमने सॉल्व करके डाल दिया है, ठीक है। एग्जाम में ये इंडेक्सेशन बेनिफिट उनको देना पड़ेगा, यदि सर नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप मान लेंगे एज्यूम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और फिर आप उसी को माइनस करके आ जाएंगे, ठीक है। परंतु 99.99 को एरर नहीं हो तो आपको हर हाल में इंडेक्सेशन एग्जाम में दिया रहेगा। इस समय ऐसा कुछ था ही नहीं कि पढ़ाया जाए, तीनों ही कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 2 मिनट मार्केटिंग दे हो, कमर्शियल ब्रेक, ओके ब्रेक ओवर। अभी तक क्लास शुरू हुए 1 घंटे भी नहीं हुए और हमारे 4 चैप्टर हो गए। 60 पेज में से तुम्हारी भाषा में बात करूं तो 12 पेज हो गए। तुम लोग ऐसी बात करते हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी तक 12 पेज हमने पढ़े 4 चैप्टर में, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अकेला ले लेगा कितना, अरे चल ना यार फटाफट जाना, आहा ये अकेला ले लेगा आपका 6 पेज 5-6 पेज अकेला ले लिया भाई। हम लोग आ गए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऑल आर रेडी। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनुअल वैल्यू, कौन बता रहा है? एनुअल वैल्यू तो बता रहा है, एनुअल वैल्यू अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द हाउस। ये सारे दुश्मनी निकाल रहे क्या? हाँ, ये बोले पैसा तुम लिया तुम पढ़ा, हम लोग चाहे बोलेंगे ले भाई। एनुअल वैल्यू मतलब इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ अ हाउस। दादा शॉर्ट नोट है, 1 लाइन लिख के छोड़ के आओगे कि कुछ और बोलोगे? क्या और क्या बोलोगे? इट इज नोशनल इनकम, इट इज अपॉर्चुनिटी इनकम, इट इज द इनकम व्हाट अ हाउस प्रॉपर्टी कैन अर्न। आगे बता और क्या लिखोगे? बस। एंड आंसर इज एनुअल वैल्यू मीन्स द इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी। Normally income is taxable, not the annual value, but under the head income from house property, annual value of a house property is taxable.
This is notional income and the income earning capability of the house. 2 number. It is computed as under. First step, calculate reasonable expected rent. Second step, calculate annual rent. Third step, choose the higher. Fourth step, subtract loss due to vacancy. तो यदि ये 3 नंबर का है तब भी अपने पास आंसर है, यदि ये 2 नंबर का है तब भी अपने पास आंसर है. ठीक है. दादा आता सबको है लेकिन बता कोई नहीं पाता. फिर से तुमको गोल्डन डायलॉग रिपीट करता हूँ, बोलने में, लिखने में और देने में कंजूसी मत करना, खास करके जब हो. नॉलेज है तो फिर क्यों नहीं बोला. आओ आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज एरियर रेंट? एरियर रेंट, एरियर रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट इज नॉट एरियर रेंट. एरियर रेंट, एरियर रेंट वैकेंसी से ऐसा कोई लेना देना नहीं है. एरियर रेंट लगता है जो हमें रेंट बढ़ाना चाहिए बट वो बढ़ा नहीं रहे, बाद में डिसीजन. जब भी कोई रेंट रिट्रोस्पेक्टिव से बढ़ेगा तो पुराने पीरियड का रेंट जो करेंट पीरियड में डिसाइड हुआ, करेंट पीरियड में मिला नहीं, पुराने पीरियड का रेंट जो आउटस्टैंडिंग नहीं था, पुराने पीरियड में डिसाइडेड नहीं था, पुराने पीरियड का रेंट जो करेंट पीरियड में डिसाइड होकर मिला, दैट इज कॉल्ड एरियर रेंट. And this is taxable under section 25A under the head income from house property on cash basis, and a standard deduction shall be allowed at the rate 30%. दिल खोल के. हाँ वाह, कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है. मुंद्रा जी आपको जितना आता है आप दिल खोल के बोलते हो, कंजूस नहीं थे, ना बोलते हो ना तारीफें, सब कंजूस है. बैठ, ये तुम्हारा कुछ भला नहीं कर सकते मुंद्रा जी, ये सब कंजूस लोग हैं, ये खुद खाएंगे खुद ओढ़ेंगे. मिसेज सयानी मलिक, वाओ, फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22. और आपको सयानी जी का हाउस 1 और हाउस 2 का डिटेल दिया हुआ है. कृपया ध्यान दीजिए, हाउस 1 जो है वो मेट्रो सिटी में है तो जीएमवी एनएमवी के लफड़े में फंसोगे, और सेकेंड हाउस जो अपना मीदनापुर में है तो कोई टेंशन नहीं है. लेकिन पहला हाउस लेट आउट है, दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ई तो सॉल्व हो गया, ई तो सॉल्व हो गया दूसरा वाला. इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ, निल निल, तो आंसर इज निल. क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी था तो एनएवी निल होता है, इंटरेस्ट भी निल है तो निल, बात खत्म. ओ लेकिन लोन दिया हुआ है, निल कैसे है, बदमाश, चिटिंग. हाँ, loan taken for construction at the rate 8% per annum or date of taking the loan 39/12. अरे बाबा, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 25/8/16. इसका इंटरेस्ट बताएगा कौन, इसका इंटरेस्ट बताएगा कौन, बोलो मैं, इसका इंटरेस्ट बताएगा कौन, इसका इंटरेस्ट बताएगा कौन, इसका इंटरेस्ट बताएगा कौन. हे साहिल, तूने बताया अच्छा है, झूठा ही सही नहीं, तूने बताया. एंड आंसर इज रे 2 लाख. क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में ऐसे भी 2 लाख से ज्यादा नहीं होता रे, और ऑलरेडी 2 लाख हो चुका है पोस्ट में ही. तो प्री में क्या मदद मारी कर रहे थे, प्री में क्यों प्री और पोस्ट उलझन बढ़ा रहे थे, जब प्री पीरियड का इंटरेस्ट जुड़ के भी कुछ लाभ नहीं है, पोस्ट अकेला ही 2 लाख ले चुका है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख से ज़्यादा होता ही नहीं है, तो 2 लाख में पहले जोड़ोगे, कुछ 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 जोड़ोगे और फिर लास्ट में बोलोगे 2 लाख से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, तो जोड़ क्या रहे थे इसमें. एंड आंसर इज 2 लाख. बात समझ में आई क्या, समझ में आई क्या, कहाँ आप स्मार्टनेस की कमी कर रहे थे. दादा आने वाले जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना, आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, आप शायद एमबीए कर रहे हो,
तो MCQ स्मार्ट बच्चों की दरकार है। आप CA दे रहे हो तो MCQ स्मार्ट बच्चों की दरकार है। आप CMA कर रहे हो, MCQ स्मार्ट बच्चों की दरकार है। आप बैंक एग्जाम्स दे रहे हो, MCQ स्मार्ट बच्चों की दरकार है। आप पोस्ट ऑफिस दे रहे हो, MCQ स्मार्ट बच्चों की दरकार है। और आप कर रहे हो BCom वाला बिहेवियर, 2 लाख प्लस प्री पीरियड बता तो 12 16 डंडी खींच तो प्री पीरियड का जोड़ तो 5 साल तक कर तो यू आर डूइंग नॉनसेंस, नॉट स्मार्ट सेंस। तो फाइनली हो गया अपना 2 लाख। अगला क्वेश्चन, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का GAV बताओ। डेटा तुम्हारे सामने है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का GAV बताओ। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का GAV बताओ, डेटा तुम्हारे सामने है। $687,500। क्यों भैया, मेरे को तो एनुअल रेंट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। एनुअल रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। ये सब किसने बोला तुम्हें? एंड आंसर इज 675। एक प्यारी सी वॉइस आई, स्वीट सी हल्की सी वॉइस। एंड आंसर इज 6,75,000। कैसे आया, कैसे आया सर बताइए, बताइए कैसे आया, कैसे आया। तो ये देखो RER आया 687,500, जो बच्चा बोल रहा था RER कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। एक्चुअल रेंट रिसीव बोल के भी निकाल सकते थे, नहीं तो इतना और तरीका है जैसे अपने क्लास में किए थे, ऐसे भी कर सकते थे। ये RER आ गया 687,500, उसके बाद एनुअल रेंट आ गया 9 लाख। 9 लाख, इन दोनों में से जो हायर उसे सेलेक्ट करो, 9 लाख, और लेस कर दो लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी कितने दिन का था बाबू? 3 महीने का। तो 3 महीने का लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना हुआ? 2,25,000। और आंसर आ गया 675। याद आया क्या बच्चों? ये इसका एक और ऑल्टरनेटिव तरीका है GAV निकालने का, ठीक है। तो GAV आया 675। तो भैया GAV आ गया 675, बैठा दो। अब म्युनिसिपल टैक्स बताओ कितना आएगा? म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 40,000। तो भैया जब दिया हुआ है, अब पेड है क्या कुछ? नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो म्युनिसिपल टैक्स 40 या माइनस कर दो। क्यों 3 महीना क्यों बोल रहे लो ऐसे करने के लिए? लास्ट लाइन पढ़ूं? म्युनिसिपल टैक्स फॉर द लास्ट क्वार्टर रिमेन्स अनपेड। ओहो, तो लास्ट क्वार्टर का म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया हुआ है, इसलिए कैश बेसिस पे अलाउड होता है ये, इसलिए 30,000 ही अलाउड हुआ। सब साथ में? तो याद या 645, इसका 30% बता दो। 30% बता दो कैलकुलेटर के ओनर। 193,500। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ 31,250। बैठा दो और आंसर बता दो। अरे तो ये तो बोल दो सही है या बोल दो गलत है, कुछ तो बोलो। मैं बैठ के कॉमा लगा रहा हूँ, क्या हालत हो गया मेरा। सही है तो बोल ही दो ना, क्या इतना नहरे मार रहे हो। आ गया। और सेल्फ ऑक्यूपाइड का 2 लाख निकाले भी थे, 25 लाख का 8%। तो इसने भी स्मार्टली किया है, ये कोई प्री पोस्ट की वर्किंग नहीं कर रहा है, ये सीधा 25 लाख का 8% लिख रहा, आंसर खत्म 2 लाख। तो आंसर इज 220,250। ये चलेगा कि कॉपी में बोर्ड में लिख लिख के कराऊं? बोलो बोलो फटाफट। कॉपी में लिख लिख के कराऊं या ये चलेगा? इसके अलावा कोई तरीका नहीं है रे। फिर होगा लेकिन कम सम होंगे।
ऐसे चलेंगे तो पूरा बोर्ड संभाल लेंगे, 5 टर्म का पेपर, 4 टर्म का पेपर हो जाएगा। स्टेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको बोलना है मैक्सिमम 2 लाख, है ना, और फिर आपको बोलना है मैक्सिमम 30,000 भी है। 2 लाख करने के लिए आपको 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। कौन कौन सी 4 कंडीशन? लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1499, कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच मनी वॉज बोरोड, कंस्ट्रक्शन लोन मस्ट बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ परचेज एंड लैंडर सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन्ड। तो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो 2 लाख, अदरवाइज 30,000। याद आया क्या? अब मैं तुम्हें एकदम पक्का वाला बीकॉम टीचर की तरह पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम लोग एकदम पक्का वाला बीकॉम स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हो। तो बच्चों अपने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। समय दिया हुआ है श्री साहा इज द ओनर ऑफ 3 हाउस प्रॉपर्टी situated in Durgapur, the particulars of which of the previous years are as under। तो तीनों प्रॉपर्टी बच्चों दुर्गापुर में है। ये दुर्गापुर अपना नॉन मेट्रो माना जाता है, तो दुर्गापुर नॉन मेट्रो होने के कारण जीएमवी एनएमवी का कुछ कार्यक्रम यहाँ पे नहीं होगा। अब अपने देखते हैं इस सम की और डिटेल्स, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 31/3/2002, 39/2004 और 31/8/2001। बच्चों इन डेट की भी एक अपनी महिमा है, इसको आप ध्यान से समझिए कि जब इतनी पुरानी डेट होना तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वो प्री पोस्ट वाला कार्यक्रम अपने को नहीं करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 2002 में, वहाँ से 5 साल तक वो प्री पीरियड का इंटरेस्ट अलाउड भी होगा बच्चों, तो 2070 आते आते खत्म हो जाएगा। वैसे 2004 में भी बहुत मैंने धन बटोरा है, ऐसे ही गंदा पढ़ा। अब ऐसे ही पढ़ाऊंगा ना, ये तो बहुत आसान है ना पढ़ाने, इसमें फेफड़ा भी नहीं फूलता। तो बेटा यदि लोन अपने कभी भी ले, कंस्ट्रक्शन 31/8 को कंप्लीट हुआ है तो वहाँ से 5 साल भी जोड़ेंगे तो 2006 में प्री का इफेक्ट चला जाएगा। तो जब भी आप इस तरह की कोई पुरानी डेट देखो ना बेटा, तो फिर आप प्री पोस्ट के झमेले में पढ़ना ही मत। आपने ध्यान दिया उधर पिछले सम में सेल्फ ऑक्यूपाइड का सम आया था, है ना, उसमें भी बेटा डेट देखो तब हुआ था कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 2016। अब इसमें देखो प्री पोस्ट का लफड़ा आ सकता था, क्योंकि 2016 यानी जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो पूरा का पूरा पोस्ट, तो 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 20, 21 में 5 साल का सूता शेष। अब 21, 22 का पोस्ट पीरियड आ रहा है, तो फिर इसमें भी हमें प्री का कुछ मातापच्ची नहीं करना चाहिए था, और इसमें तो ऐसे ही बात खत्म हो गई थी, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड में 2 लाख से ज़्यादा मिलता ही नहीं है। तो ये डेट का आपको महत्ता समझ में आई। अब आराम से आगे बढ़ते हैं अपने। यूज फॉर लेट आउट ओन रेसिडेंस, लेट आउट, तो भैया इस ओन रेसिडेंट को आप हिंदी में बोलेंगे तो उत्तर आएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। और ये दोनों लेट आउट है, बहुत अच्छा बात, 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 लेट आउट। और इसके बाद ये देखो, अब कोई एक को पकड़ो, तीनों एक साथ मत करो बेटा। तो ये म्यूनसिपल वैल्यू है, रेंट रिसीव्ड है, फेयर रेंट है। क्या इन तीनों डेटा को देख कर आप बता सकते हो कि अपना जीएवी कितना होगा? हाँ, कोई बता सकता है इन तीनों को देख के अपना जीएवी कितना होगा?
एंड आंसर इज पीछे देखो एक और डेटा छुप के बैठा है, ई देखो बदमाश, ई देखो बैक बेंचर की तरह पीछे छुप के बैठा है। और इससे अपने को मालूम पड़ा इन 3 डेटा तो देख के कि RER तो आया है 1,10,400 और एक्चुअल रेंट रिसीव दिया हुआ है 1 लाख, परंतु 2 महीने की वैकेंसी है तो 10 महीने में 1 लाख। अरे 2 महीने की वैकेंसी मतलब बेटा 12 महीने होते हैं साल में, 12 महीने में से 2 महीना तो वैकेंट है बेटा, तो 10 लाख हुआ ना, 10 महीना हुआ ना। तो 10 महीना में जो आदमी जो प्रॉपर्टी 1 लाख का रेंट देती है उस प्रॉपर्टी का एनुअल रेंट कितना होगा तुम ही सोचो। तो 1 लाख भी बहुत अच्छे बच्चों यार, मतलब मानना पड़ेगा पूरी इंटेलिजेंट क्राउड छट छट के मेरे आई है, बहुत अच्छी बात है। तो 10 महीने का हुआ बेटा 1 लाख रेंट, तो 12 महीने का रेंट हुआ 1,20,000। तो बेटा इसमें एनुअल रेंट कितना हुआ 1,20,000 और RER कितना हुआ था 1,10,400। तो RER 1,10,400 और एनुअल रेंट 1,20,000। तो तीसरा स्टेप क्या था, हायर तो लीजिए। तो हायर क्या हुआ 1,20,000। अब इस 1,20,000 में से लेस करिए लॉस ड्यू टू वैकेंसी, 2 महीने का लॉस ड्यू टू वैकेंसी। आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, आप बड़े प्यारे बच्चे हो, ऐसे थोड़ी होता है बिना लिखाए पढ़ाए जा रहे हैं। तो बेटा RER कितना आया 1,10,400, ठीक है, और एनुअल रेंट कितना है बेटा 1,20,000। तो इन दोनों में से हायर का क्या हुआ सभी बता देंगे 1,20,000। अब इसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी को लेस करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी प्यारे बच्चे फटाफट आंसर दे दिए 20,000, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से अपना GAV आ गया 1 लाख। यार तेज बच्चे ओरली आंसर निकाल ले तो बहुत तेज। तो इसमें अपना बेटा GAV आ गया 1 लाख। आप ऐसे निकाल लो कि बहुत आसान है, ध्यान देते रहिए बस। GAV आया 1 लाख और म्यूनसिपल टैक्स देखो बेटा क्या दिया हुआ 10%, 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू। तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। कैलकुलेटर में निकालो, किसी को हैबिट ही नहीं है। 1 लाख का 10% 10,000। तो 1 लाख में से 10,000 हटाया तो बेटा आया 90,000। 90,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस करो 30%। करो बेटा प्यार से करो। 90,000 का 30% माइनस करो 27,000। तो 90,000 में से 27,000 माइनस करो बेटा 63। मतलब डायरेक्ट बीकॉम के टीचर कभी नहीं बोलते 90 का 70% कर लो। बीकॉम के टीचर बोलते 90 का बेटा प्यार से 30% करो। आया कितना 27, फिर 90 में से 27 हटाओ तो आएगा 63। वो कभी नहीं बोलेगा डायरेक्ट 70 कर लो, क्योंकि उसको पता है कोई ना कोई भाई साहब बैठा जो बोले 70 कहाँ से 30 बोला था हमारा कॉलेज में टीचर 30 बोलता, आप 70 बोल दो। तो बेटा 90 में से पहले 30% माइनस करो 27,000, 27,000 गया तो आया 63,000। अब इकलौता बचा, बस तुम थोड़ी सी हिम्मत और रख लो, खत्म होने वाला है। 12,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो 63 में से बेटा 12 और हटा दो। क्या कितने टैलेंटेड बच्चे सब मेरे आ जाए, पूरा हावड़ा का क्राउड छट छट के मेरे आता है। सबसे प्यारे बच्चे जो होते हैं ना हावड़ा के वो मेरे आते हैं। ऐसे ही हमारा इतना नाम नहीं हुआ है। 51,000 बेटा तुम इतने गंदे तरीके से पढ़ना पसंद करते हो, इसलिए उनकी दुकानदारी चल रही है। हाँ, उनको क्या दोष दे रहे हो। इसके अलावा जो तुमको तरीका पढ़ाता है उसको लगता है ये बहुत तेज पढ़ा रहा है। तो बेटा इसका आंसर आ गया 51,000। अच्छा बेटा ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मैंने क्या बताया था, फॉर ओन रेसिडेंस का हिंदी क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो बेटा तुम्हें पता ही है भी लड्डू होता है और खाली इंटरेस्ट ऑन लोन ही अलाउड होगा, और इसमें ऐसा कुछ और है नहीं। तो बस 12,500 माइनस कर दो। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत है। अभी इकलौता बचा बस। हाँ आओ, ये तो लेट आउट है, दुर्गापुर की प्रॉपर्टी है, GMB NMB का लफड़ा है नहीं। अब इस 3 डेटा तो ध्यान देख के बताओ तो, फटाफट बताओ तो। RER क्या हुआ, इन 3 डेटा तो देख के बताना। RER क्या हुआ, RER क्या हुआ 1,80,000। बहुत अच्छे बच्चों, 1,80 में से अब इसमें वैकेंसी है क्या, तो इसमें वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी भी नहीं है, अंडरलाइज रेंट भी नहीं है। तो रेंट रिसीव्ड इज इक्वल टू ARR। तो भैया अपना RER आया 1,80 और ARR आया 1,56। 1,80 और 1,56 में से जो हायर है उसको GAV मान लो। तो हमारा आंसर हो गया 1,80। 1,80 में से म्यूनसिपल टैक्स माइनस करो, तो 1,80 का 10% हटा 18,000। 162। अब 162 का पहले 30% निकालो कैलकुलेटर में, 48,600। उसको अब 1,62 से माइनस करो।
तो ये अपना आ गया बेटा, मेरा सब किया हुआ, तुम्हें कुछ परेशानी नहीं करनी पड़ेगी, मैं पहले से सब मेहनत करके आता हूँ। हाँ, तो ये अपना कितना आया 8/62 का 30% कितना है बेटा 48,600। कैलकुलेटर में निकालो, कोई हबड़ी नहीं अपने को, प्यार से करेंगे, कम पढ़ेंगे लिए अच्छा पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि तुम भूलो नहीं एग्जाम में। हाँ 8/62 याद या। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो दिया हुआ है क्या सब में, ओहो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 10,000। आहा 10,000, और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 और ले लो, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 और ले लो, ये देखो आ जाए 10,000, और ये दोनों मिला के हो जाए 58,600। अब माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाए 1,03,400। और पहले वाले का कितना आया था याद है क्या तुम्हें? अरे तुझ याद भी है, 27,000 ये था और 12,000 वो था, 51,000। तो देखो बेटा इस तरीके से तुम्हारा पूरा आंसर आ गया। हाँ एग्जाम में ऐसे जचा के करना, एक एक चीज़ें प्यार से करना। आगे बढ़ जाऊँ? हाँ ओके आगे बढ़ते हैं। आई होप वर्चुअल वाले भी एंजॉय कर रहे होंगे इस तरह की क्लास को। कल्पना इज सेइंग 8,03,400, इज इट कल्पना फाइनल आंसर? 8,03,400 यू सेड फॉर HP3, आई गॉट इट। अब अपने आते हैं अबुल हसन के पास, ऐसे पढ़ेंगे प्यार से, बहुत मजा आएगा। आई होप सब खुश है। अबुल हसन ओन्स 3 हाउसेज एट रांची, ठीक है। सोनम मैडम आप पीछे रह रही हो, मैं आऊँ आपका वेट करूँ? सोनम मैडम तो नहीं, नाम साथ सोना मैडम नहीं, कौन सी मैडम बेटा? तीसरी बेंच वाले, आपको क्लियर है? अच्छा ठीक है, कौन है उसको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं है। मिस्टर अबुल हसन ओन्स 3 हाउस एट रांची, ही फर्निशेस फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। हाउस 1 जो है उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था बेटा 2020। इस डेट का क्या मतलब हुआ बेटा बताओ तो? क्या सिखाया था पिछले समय? ये जब बहुत पुरानी डेट हो तो प्री पोस्टल लफड़े में पढ़ना ही मत, लेकिन इसमें तो देखो अभी अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो इसमें प्री पोस्टल लफड़ा पढ़ सकता बेटा। हाँ, एंड लेट आउट टू अ फ्रेंड, ये फ्रेंड व्रेंड वर्ड मुझे बहुत खतरनाक लगते हैं, क्योंकि फ्रेंड व्रेंड देते हैं ना, फेयर रेंट का झमेला आ जाता है। तो आपने देखो यहाँ पे फ्रेंड को कितने में दिया 10,000, और देखो मार्केट का रेंट है 15,000, तो भैया इसमें आर हो दिया 15,000 के हिसाब से, और ARR हो दिया 10,000 के हिसाब से। द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन 2020 एंड लेट आउट टू अ फ्रेंड ऑन मंथली रेंट ऑफ 10,000 up to 31st January 2022, and thereafter it was let out at its fair rent 15,000. He has paid 15,000 as municipal tax, 10% of municipal value. He has also paid fire insurance premium. तो बताओ इसका कुछ करेंगे क्या बेटा? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या बताया था क्लास में कि इंटरेस्ट ऑन लोन और म्यूनसिपल टैक्स को छोड़ के और किसी का डिडक्शंस नहीं मिलता। तो ये सब फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयर, लैंड रेवेन्यू या रेंट फॉर लैंड या कलेक्शन चार्जेज, ये सब दिया रहे ना, तो इन सब को क्या कर देना? इग्नोर कर देना। वो तो तुम बहुत अच्छे से करती हो। देवी मैं वापस से इंग्लिश में बताऊँ आपको, ये सिर्फ 3 का ध्यान, सिर्फ 2 का ध्यान रखना। एक क्या है? म्यूनसिपल टैक्स, और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके अलावा कोई भी नजर आए सब छोड़ दो, सब क्या करो? छोड़ दो, ठीक है। तो भैया आपको ग्राउंड रेंट भी छोड़ देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। तो डेटा देख के बताया आपने क्या आया इसका फाइनली, आपने ध्यान दिया होगा। तो रेंट तो भैया ARR तो गड़बड़ है, भाड़ी पे दोस्त को सस्ते में दे दिया 10,000, तो इसका GAV निकलेगा फेयर रेंट से। तो 15,000 इंटू 12 महीने कितना हुआ? 1,80,000। तो भैया मेरे हिसाब से इसका GAV होता है 1,80,000। सब साथ में हो। म्यूनसिपल टैक्स बेटा बताओ कितना हुआ? म्यूनसिपल टैक्स है 10%, 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू वो दिया हुआ, ही पेड म्यूनसिपल 15,000। तो भैया 15,000 हटा दो, अपना आ गया NAV 1,65,000। 1,65,000 का बेटा 30% निकाल के बता दो प्लीज़, कोई बता दो प्लीज़। कैलकुलेटर में आराम से निकालो, कोई हबड़ी नहीं है। बहुत अच्छे बच्चों, कितना जल्दी कैलकुलेट करते हो, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ है क्या इस सब में? नहीं है। तो भैया ये 49,500 माइनस कर दो और आपका आ गया आंसर 1,15,500। आई होप मैंने सफिशिएंट डेमो दिया
जो बच्चे CA CMA भी कर रहे हैं उन्हें पता है कि ऐसे सम्स भी कभी कभी CA CMA की क्लास में होते हैं, लेकिन CA CMA की क्लास में जब ये सम होता है तो इसका अप्रोच ऑफ हैंडलिंग अलग होता है, और बीकॉम की क्लास में बेटा बेटा करके बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो देर इज ओनली डिफरेंस ऑफ अप्रोच, द कंटेंट इज सेम, मतलब क्वालिटी ऑफ ह्यूमन उसमें अंतर आ जाता है, नॉलेज में अंतर नहीं आता। यदि ये सब CA के बैच में हो रहा होता तो अभी तक हम लोग सैलरी चैप्टर में हो रहे होते, शू करके गाड़ी भाग रही होती। तो आप ये समझो कि पढ़ाई वही हो रही है, अप्रोच आपको चेंज करना है, क्योंकि इंसान तो इंसान ही होता है। CA वाले थोड़े से प्रोफेशनल होते हैं, उनका अप्रोच अलग होता है, और हम लोग थोड़े से कम है तो हम लोग थोड़े से प्रोफेशनल था, हम लोग थोड़ा कम है। हम लोग भी सम बना लेता है, ऐसा बात नहीं है, अगला सम अपने बनाते हैं। अच्छा तो भैया देखो बेटा, अगला सम क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है क्या, देखो तो ध्यान से। ग्राउंड फ्लोर इज लेट आउट पर मंथ 20,000 रेंट है, फर्स्ट फ्लोर आइडेंटिकल टू ग्राउंड फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज रेसिडेंस। ये सम कौन सा है? The house was constructed on 2020 and let out to friend। ठीक है, इसी कहानी का। अब इसी का हाउस नंबर 2 है, उसमें 2 फ्लोर है। अच्छा, इससे ग्राउंड फ्लोर को हमने लेट आउट किया 20,000 पर मंथ में, और फर्स्ट फ्लोर जो है वो आइडेंटिकल टू ग्राउंड फ्लोर है, और वो है जो ओन ऑक्यूपेंसी में यूज हुआ है। तो सेकेंड हाउस के 2 पार्ट है, फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड ग्राउंड फ्लोर लेट आउट। म्युनिसिपल टैक्स आपने दिया है 20% अमाउंटिंग टू 80,000। तो बेटा ध्यान देके बताओ, म्युनिसिपल टैक्स जो आपने दिया है वो फर्स्ट फ्लोर के लिए दिया है कि ग्राउंड फ्लोर के लिए दिया है कि मिला के दिया है? मिला के दिया। बहुत अच्छी बात है। तो बेटा इसका आपने क्या करते हैं, पहले ग्राउंड फ्लोर निकालते हैं। तो 20,000 पर मंथ, तो साल का कितना हुआ, कैलकुलेटर में निकालो, 2,40,000। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स इतना दिया, म्युनिसिपल टैक्स इतना दिया, बताओ बताओ, 80,000 तो बेटा पूरी बिल्डिंग का दिया ना। अभी तो अपने लेट आउट निकाल रहे ना बेटा, तो लेट आउट का कितना हुआ, 40,000। तो 2,40,000 में से 40,000 कैलकुलेटर में निकालो, 2 लाख। क्यों माथा लगा, तो कैलकुलेटर में निकालो 2 लाख। अब इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाओ 30%, 2 लाख का बेटा 30% हटाओ 60,000। तो 2 लाख में से 60,000 दिया तो कितना बचता है, 1,000। तो लेट आउट आप बड़े तेज हो, कैलकुलेटर लगते ही नहीं हो, ऐसे बना ले तो यार, बड़े प्यार हो। तो 1,40 अपना आ गया। उसके बाद 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 यही तो है, 2,40 माइनस 40, 2 लाख, ये 60,000 हटाया, ये 60,000 हटाया। इंटरेस्ट ऑन लोन था क्या सब में, और नीचे सब में इंटरेस्ट ऑन लोन भी है। सब में दिया हुआ, अ लोन ऑफ ₹40 lakh हैज बीन टेकन on 1/6/19 for construction of house number 2. Construction of the house was completed on 1/6/20. He repaid the entire interest. He repaid the entire loan on 31st December 21. कौन बनाएगा, हाँ बताओ बताओ कौन बनाएगा बेटा। इसमें क्या होता है, फॉर्मेट ढंग से बनाने से हो जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ कॉलम खींच लेने चाहिए एग्जाम हॉल में, और फिर आप आराम से बना पाओगे। कुछ ऐसा है नहीं इसमें, हाँ। तो पहले 19-20 चलते हैं। 19-20 में बताओ लोन कब लिए थे आप, ध्यान से पढ़िए आप सबको। अ लोन टेकन 40 लाख ऑन 1/6/19। तो बेटा जून में लोन लिए तो मार्च तक जाते जाते कितने महीने हो जाएंगे, वाह बहुत अच्छी बात है, अप्रैल मई जून। तो भैया अप्रैल मई तो छोड़ दो, तो बात ही 10 महीने हो जाएंगे, ठीक है। और लोन कितने का बेटा, 40 लाख। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है क्या, 12%। तो बेटा कैलकुलेटर यूज करो, 40 लाख का 12% 10 महीने का निकाल के बताओ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आया सबका 4 लाख से 4 लाख कैसे ऐसा, हाँ तो लो बेटा 40 लाख इंटू 12% इंटू 10/12। तो ऐसा पूरा तो बताया तो आप, अच्छा ठीक है बेटा
आगे बढ़ते 20-21 में बेटा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था क्या? तो 20-21 तक क्यों दरकार ही नहीं अपने तो क्योंकि वो तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो क्या माना जाएगा? पोस्ट। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसको पोस्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब किस में आएंगे? 21-22 में आएंगे। 21-22 तक क्यों निकाल रहे हो? वो भी तो पोस्ट है। नहीं बेटा, ये तो अपना ईयर ही है ना, इसी समय तो हम लोग इनकम निकाल रहे हैं। तो 21-22 में आपने क्या पूरे साल लोन कंटिन्यू किया कि लोन बीच में चुका दिया? लोन चुका दिया। कब चुकाया बेटा? 31/12 को। तो अप्रैल से लेकर 31/12 कितना महीना होता है? 9 महीना। तो 40 लाख को 12% की रेट से क्या आप 9 महीने का इंटरेस्ट बता सकते हो? आराम से कैलकुलेटर में करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत टाइम अपने पास। अब कैलकुलेटर चलाने वालों सुनो, 12 लाख का इंटू 9/12 करता तो 9 लाख आता, 9% आता ना। इस जो स्क्रीन को कवर किया वो देखो, 12% का 9 बाई करता है तो 9% आता ना। तो 40 लाख का 9% 360 सीधा आता। बेशरम की तरह कैलकुलेटर दबाए जा रहे हो इतनी देर से, थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करते। देख लो भैया, अप्रोच का ही पैसा है दुनिया में, बात की कोई चीज़ का पैसा नहीं है। इफ़ योर अप्रोच इज पॉजिटिव तो बहुत पैसा है, और नहीं तो मान लेते रहिए। तो भैया बेटा ये प्री पीरियड का इंटरेस्ट कितना हुआ बेटा? 3 लाख, नहीं पोस्ट पीरियड का 3,60,000, और प्री पीरियड का 1/5 इसमें जोड़ दो तो 4 लाख का 1/5 थोड़ा कैलकुलेटर में निकाल के बताना तो कितना होगा? 80,000। तो प्री पीरियड का इंटरेस्ट हुआ 80,000। हाँ, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ बेटा? टोटल इंटरेस्ट 440। ये एक प्रॉपर्टी था कि दोनों प्रॉपर्टी मिला के? दोनों प्रॉपर्टी मिला के। तो बताओ लेट आउट का इंटरेस्ट कितना हुआ? 220। और सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट कितना हुआ? 220। तो यहां पे अपना क्या करना है? लेट आउट पे जाना है और यहां पे 220 लिख देना है। कौन सा सम चल रहा था? ये तो यहां पे लेट आउट में जाते क्या करना है? इंटरेस्ट में 220 लिख देना है। 280 आ गया। अरे जीए भी चल रहा था, एनए भी चल रहा था 2 लाख, 280 हटाए 80,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड में अपना इंटरेस्ट तो है 2 लाख, 2 लाख 20,000, लेकिन मैक्सिमम अलाउड हो रहा है कितना? 2 लाख। तो ये आ गया 2 लाख। अब हम लोग आ गए लास्ट प्रॉपर्टी में। लास्ट प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। ओन बिजनेस प्रॉपर्टी का नील होता है। ओन बिजनेस वाली जो प्रॉपर्टी है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आती। इसमें दिया हुआ है द इज यूज फॉर ओन बिजनेस। हाँ, अरे हाँ, तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का आंसर हो गया, मतलब इस टोटल प्रॉपर्टी का आंसर हो गया 815,500 यहाँ पे। लेट आउट का आंसर -80, सेल्फ ऑक्यूपाइड का आंसर -2 लाख, फाइनल आंसर 164,500। मजा आया क्या बच्चों? ये स्पीड चलेगा कि थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो? इससे भी धीरे पढ़ा, मतलब इससे भी बढ़िया पढ़ा सकता हूँ। मुझे मालूम है आप इससे बढ़िया क्लास लिए हुए हो, ऐसी बात नहीं है। सरजू मिड डे ये बार वर्चुअल वालों का हालत देखते आते हैं। वर्चुअल वाले मज़ा आ रहा है लाइव, मतलब बीकॉम वालों की तरह पढ़े आप अपने तरीके से करवाते तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता। अब डबल एस तो भैया डबल एस ही होता ना, मुझे क्या मालूम। तो फाइनली अपने आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक अपना अभी हाउस प्रॉपर्टी चल रहा है। सरजू मिड्डे इज द ओनर ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, आपसे ऐसे करेंगे, एक सम तुम्हारे तरीके से, एक सम मेरे तरीके से। डन। तो अभी तुम्हारे तरीके से हुआ, अब मेरे तरीके से होगा। मेरे तरीके से कैलकुलेटर जिंदाबाद। सरजू मिड्डे इज द ओनर ऑफ 2 हाउस इन कोलकाता। सिर्फ 2 हाउस प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, जीएमबी एनएमबी का लफड़ा आ सकता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउस ए, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेता हूँ। Unrealized rent of property 21-22 related to third flat of house B amounting to 10,000. A loan of 20 lakh was taken on 1/7/18 for construction of house B. Construction of house B was completed on 1/6/20. Interest 12%. ठीक है, जो भी लफड़ा है B से रिलेटेड है। A सूखा है। Let out to an employee of the business of Sarju for 5,000 per month, which is necessary for the purpose of business.
तो भैया नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस मतलब ये हुआ दैट द प्रॉपर्टी इज यूज फॉर ओन बिजनेस. सिंस द प्रॉपर्टी इज यूज फॉर ओन बिजनेस देयरफॉर इस प्रॉपर्टी का हाउस ए का आंसर हो गया नील. हाउस ए का आंसर हो गया नील. कहीं दिया नहीं है लेकिन हाउस ए का आंसर हो गया नील. ठीक है. ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दिस इज यूज फॉर ओन बिजनेस. आगे बढ़ते. नेक्स्ट, द हाउस कंसिस्ट ऑफ, हाउस बी में आ जाए. द हाउस कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल फ्लैट. फर्स्ट फ्लैट इज यूज बाय हिम फॉर हिज ओन बिजनेस. तो भैया ये भी हो गया नील. अब मालूम पड़ा सिर्फ 2 फ्लैट का समय. सेकेंड फ्लैट इज यूज फॉर हिज ओन रेसिडेंस. नहीं तो इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. ठीक है. द थर्ड फ्लैट इज लेट आउट एट ए मंथली रेंट ऑफ 15,000. म्यूनसिपल टैक्स पेड एट द रेट 5% अमाउंटिंग टू 2,250, 20,250. तो ये देखो तुम्हारे एग्जाम का एक बहुत पॉपुलर वे है. ये म्यूनसिपल वैल्यू नहीं बता रहे हैं, उल्टे ये ऐसे बता रहे हैं कि 5% कम्स टू 20,250. व्हेन द 5% कम्स टू 20,250 तो 100% इतना होगा 4,05,000. द थर्ड फ्लैट इज लेट आउट टू अ फ्रेंड 15,000 और म्यूनसिपल टैक्स आपने दिया है 20,250. अब ये बताओ ये म्यूनसिपल टैक्स जो आपने 20,250 दिया है ये एक फ्लैट का या पूरे हाउस बी का? पूरे हाउस बी का. तो हाउस बी में कितने फ्लैट है? 3. तो पूरे बिल्डिंग की म्यूनसिपल वैल्यू आई 4,05,000. तो एक प्रॉपर्टी की म्यूनसिपल वैल्यू आई 1,35,000. 4,05,000 डिवाइडेड बाई 3. अरे भैया समझ में नहीं आया तो बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ. भैया सुनो, ये लैंग्वेज को मैंने उठाया, ध्यान से दो इस लैंग्वेज को. हाँ सर देख रहे बढ़िया है. ठीक है. अब ये बता रहा है कि जब 5% हो रहा है 20,250 तो म्यूनसिपल वैल्यू हो रही है इसकी कितनी 4,05,000. अच्छा बताओ प्रॉपर्टी कौन सी थी? कोलकाता में. कोलकाता में. तो कौन सी म्यूनसिपल हुई? नेट म्यूनसिपल वैल्यू. तो ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू क्या हुई? 4.5 लाख. अरे 90% है ना, तो 4.5. ये मेरे तरीके से हो रहा है. ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू 450 ऑफ 3 फ्लैट्स. सब साथ में. तो 3 फ्लैट्स की ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू 450. तो 8 फ्लैट की म्यूनसिपल वैल्यू 1 फ्लैट म्यूनसिपल वैल्यू 1.5 लाख. नहीं 1.5 लाख. 835 डिवाइडेड बाई 90% कर ले वही आएगा. तो फाइनली आपका म्यूनसिपल वैल्यू है 1.5 लाख और आपने लेट आउट किया है 15,000 पर मंथ. 15,000 पर मंथ मतलब साल का 15,000 इंटू 12 1,80,000. तो इस फ्लैट का अपना GAV आ गया. थर्ड फ्लैट का फर्स्ट फ्लैट का अपना GAV आ गया 180. आ गया क्या सबका? अरे पूरी बैच बोल देती यार. आप ना बोल सकते हो, आप हाँ बोल सकते हो, आप बस पार्टिसिपेट करो यार. ऐसे बड़ी बड़ी आंखें ला के बड़े बड़े नच्चों पर्दे मत देखो हमारे. तो फाइनली थर्ड फर्स्ट फ्लैट इज यूज फॉर ओन रेसिडेंस. सेकेंड फ्लैट इज यूज फॉर बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस. तो थर्ड फ्लैट का हो गया. ठीक है. तो हमारा म्यूनसिपल वैल्यू हो गया थर्ड फ्लैट का कितना 180. देखो भैया ये डेटा कंफर्म. फ्लैट 3 लेट आउट ग्रॉस एनुअल वैल्यू पता नहीं 180. सब साथ में. और म्यूनसिपल टैक्स आपने दिया है 20,250. यहाँ पे सब में दिया वही है. ये 20,250 आपने दिया है 3 फ्लैट का. तो एक फ्लैट का कितना होगा? तो 20,250 डिवाइडेड बाई 3 6950 6750. ये माइनस किए तो हमारा आ गया NAV का 30% निकाल दो तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस 173,250 का 30% निकाला 51975. अब इंटरेस्ट करना है, काम खत्म. इंटरेस्ट करते ही काम खत्म हो जाएगा क्योंकि बात ही दोनों प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है. और इंटरेस्ट निकालते हैं साथ में हो. A loan of rupees 20 lakh was taken on 1/7/18 for construction of house B. Construction of house B was completed on 1/6/20. Interest on loan is 12% per annum.
तो भैया लोन कब लिया था? 1/7/18 को। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 1/6/20 को। तो 18-19 का इंटरेस्ट कितना हुआ? 1/7/18 मतलब 9 महीना, तो 20 लाख इंटू 9%, 1,80,000। 19-20 का इंटरेस्ट कितना हुआ? कोई नहीं बोल रहा, मतलब बोल रहा हूँ। 20 लाख का 12%, 2,40,000। 20-21 का इंटरेस्ट कितना हुआ? नहीं दरकार है, क्योंकि वो पोस्ट पीरियड है। क्यों? क्योंकि वो पोस्ट पीरियड है। तो आपका प्री पीरियड का इंटरेस्ट हुआ 1,80 + 2,40, 4,20,000 डिवाइडेड बाई 5, 84,000। यार क्या कैलसी के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो? 84,000 प्री पीरियड का इंटरेस्ट हुआ 84,000, और पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट हुआ 2,40,000, और उसमें प्री पीरियड वाला शेयर जोड़ दो, 3,24,000। 1 फ्लैट था कि 3 फ्लैट था? 3 फ्लैट था। तो 1 फ्लैट का इंटरेस्ट कितना हुआ? 1,08,000। हाँ, अभी मैं तुम्हारे तरीके से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये सब मेरी तरीके से हो रहा है। 1,08,000। तो भैया प्री पीरियड का इंटरेस्ट हो गया 1 लाख, सॉरी सब मिला के इंटरेस्ट हो गया 1,08,000। 159,575 माइनस किए तो आ गया दिस माइनस दिस 13,275, और यहाँ पे इंटरेस्ट आया 1,08,000। दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड मिलाते 1,08,000? नहीं, ये तो रॉन्ग है। 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है ना? तीन फ्लैट थे, एक लेट आउट हो गया, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, और एक ओन बिजनेस हो गया। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट हुआ 1,08,000। लो भैया आंसर खत्म। हाँ, ओ हाउस प्रॉपर्टी खत्म। हे भगवान, ब्रेक के पहले इतने चैप्टर करा दिया। साथ में हो कितने जन यहाँ पे? ऑलमोस्ट साथ में, 95% साथ में है, मतलब ऑलमोस्ट जो क्लास में चल रहा है सब समझ में आया। अरे मरे वे मरे, कुछ बच्चे हाथ नहीं उठा रहे हैं, मैं उन्हें बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, बड़े बड़े बाल लेके आए हुए लेकिन हाथ नहीं उठा रहे हैं। वाह, मतलब बच्चे हाथ उठा तो देते हैं, उनको भी पता, उनको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है। ये देखो, इनको बोलते प्यारे बच्चे, तड़ातड़ बोल रहे यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, बिना बोले हाथ बोल लेते हैं। हाँ हाँ, SS अब अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन एक सर पे तुम ये SS हटा दे, क्योंकि मैं इसे क्लास में पूछा ये SS कौन है, मैंने बोला SS। अब तुम समझ, हाँ SS, अब तुम समझ व्हाट डज ASS मीन। अर्पिता एकदम, एंड यस 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 यस, इसको बोलते प्यारे बच्चे। अब हम लोग आ गए सेट ऑफ चैप्टर में। कुछ बच्चे तो सेट ऑफ चैप्टर शायद पढ़े नहीं होंगे बीकॉम के लिए, उन्हें लगा कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में कितने क्वेश्चन आए थे बेटा? ध्यान देके बताना। तो बेटा 1 1 2 एंड 3 3 3 3 4 और 4 टर्म में 5 या 6 समय है। हाँ, ये बात सेट ऑफ में चलते हैं। 5 टर्म में मैक्सिमम 6 समय है। हाँ, ये बस अपने सेट ऑफ में चलते हैं। पहला सम न्यूमेरिकल, दूसरा सम न्यूमेरिकल, तीसरा सम न्यूमेरिकल, चौथा सम न्यूमेरिकल, पांचवा सम न्यूमेरिकल। हाउस प्रॉपर्टी सीखने में कितना क्लास लगता है? कम से कम 6 से 7 क्लास। सेट ऑफ सीखने में कितना? मैक्सिमम 2 क्लास। तो 6 से 7 क्लास करके यार तुम लेके आते हो 6 सम, और यहाँ पे 2 क्लास करके आ रहा है 5 सम। तो व्हाट इज द पर क्लास आउटपुट? तो भैया सेल्फ ऑक्यूपाई, ये सेट ऑफ चैप्टर इज फार फार बेटर देन एनी अदर चैप्टर। हाँ माना हाउस प्रॉपर्टी में 6 सम पूछे, सेट ऑफ में सिर्फ 5 सम पूछे हैं, लेकिन सेट ऑफ रिवाइंड होता है सिर्फ आधी घंटे के अंदर,
हाउस प्रॉपर्टी रिवाइंड होता है तुम्हारी भाषा में 2-3 घंटे के अंदर, है ना। तो हर हाल में सेट ऑफ चैप्टर बहुत वाइटल है। आओ शुरू करें। एज सम मेरी तरीके से हुआ तो अब एज सम तुम्हारे तरीके से होगा। बेटा श्री संप्रीति कार्तिक दिया हुआ सम, हाँ बड़ा प्यारा सम है, हम लोग साथ में करेंगे। आप अपना दिमाग मत लाना, मैं जो जो बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुनना बस, और कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग को मिल जाएगी। हाँ तो ये श्रीमती है संप्रीति तरक फर्नेस। टाइटल अच्छी नहीं है मैडम के साथ, तो टाइटल एकदम नहीं जच रही है। कड़क मैडम, क्या अपनी भी टाइटल आप कड़क जैसी रख लेती हो? ऐसे थोड़ी होता है, सब कड़क कड़क बोलेंगे। तो श्रीमती संप्रीति कड़क फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर। उनके बिजनेस है, उनके कई बिजनेस है। टॉय बिजनेस है जहाँ पे 20,000 की प्रॉफिट हुई है। कपड़े का बिजनेस है, 46,000 का प्रॉफिट हुआ है। रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, 12,000 का लॉस हुआ है। और बहुत ध्यान से देखिए, स्पेकुलेशन बिजनेस है जहाँ पे 18,000 की प्रॉफिट हुई है। तो पहले बिजनेस तो सल्टाते आते हैं, पहले बिजनेस तो सल्टाते आते हैं। मैं साइड में कर लूँ क्या? यहाँ पे नीचे आंसर क्यों देखते अपने? आप लोग तो बता ही दो क्या आंसर्स क्या हो रहा है। आप मुझे बता रहे हो क्या कितना पीजीबीपी का फाइनल आंसर क्या हुआ? आराम से टेक योर टाइम, तो है बड़ी थोड़ी है। हाँ कितना बताया आपने बिजनेस का? सिर्फ बिजनेस का बताना आपको। तो ये 20 और 46 एक ही तो लॉस है रेडीमेड गारमेंट का। तो क्या रेडीमेड गारमेंट का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा क्या इन सब से? हो जाएगा। तो थोड़ा सेट ऑफ करके बताना कितना है बिजनेस इनकम? 72। एक बार बेटा जोड़ के बताता हूँ। 20 करो कैलकुलेटर में, उसमें 46 जोड़ो और 12 है ना लेस करना बेटा, लेस। हाँ 18 तो इनकम है तो उसको ऐड कर दो। तो सर स्पेकुलेशन कब ये लेस करे तो ऐड करे? इनकम है ना बेटा, इनकम ऐड होती है। अच्छा इनकम ऐड होती है, लॉस लेस होता है। अगले समय भी यही करिएगा। हाँ ठीक है, आओ आगे बढ़ते। जय हो बिकॉम महादेवा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको 38,000 की इकलौती इनकम दी हुई है, तो कोई प्रॉफिट और लॉस का बात ही नहीं, सीधा उसको बाहर कर दो। 38,000 इनकम। अब देखिए कैपिटल गेन में बेटा देखो क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। तो बताओ क्या ये शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म के साथ सेटअप होगा? हाँ या नहीं? बेटा ये छोटे हैं, शॉर्ट टर्म बेटा छोटे हैं, ये बड़ों के साथ अपना लॉस सेट ऑफ करते हैं। ओके आगे बढ़े बेटा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक तो है अपना बैंक डिपॉजिट और एक अपना लॉटरी। तो दोनों ही इनकम है, मैंने दोनों को बाहर कर दिया, मतलब आउटर कॉलम में कर दिया। अब ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है जो आपने देखना है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है तो ये स्पेकुलेशन लॉस बताओ किसी इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा क्या? क्यों बेटा? ऊपर स्पेकुलेटिव इनकम है, तुम्हें ध्यान नहीं आया क्या? हाँ ध्यान रखना चाहिए ना कि स्पेकुलेटिव इनकम भी है। छोटे देंगे तो अपने पास स्पेकुलेटिव लॉस है ब्रॉड फॉरवर्ड, लेकिन अपने सबको पता है कि स्पेकुलेशन लॉस भी अपने पास, और स्पेकुलेटिव लॉस स्पेकुलेटिव इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाता है। आओ तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस माइनस कर रहा हूं। कितना है पीछे देख के बताना नीचे। स्पेकुलेटिव लॉस कितना है? 20,000। पूरा 20,000 सेट ऑफ हो जाएगा क्या? जितना मैक्सिमम स्पेकुलेटिव इनकम है उतना ही तो सेट ऑफ होगा। तो मेरा स्पेकुलेटिव लॉस है 20,000, उसमें से 2,000 कैरी फॉरवर्ड होगा और बाकी मैंने सेट ऑफ कर दिया। किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताओ, आई हैव डिफरेंट सोल्यूशन एज वेल। यहां तक ठीक? अगला इनकम है लॉस फ्रॉम क्लोथ बिजनेस। तो बताओ क्लोथ बिजनेस सेट ऑफ हो जाएगा क्या किसी और से? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ स्पेकुलेशन में है कि स्पेकुलेटिव लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से। क्लोथ वाला लॉस आपका टॉय बिजनेस से भी सेट ऑफ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसलिए ब्रॉड फॉरवर्ड क्लोथ लॉस को भी मैं सेट ऑफ करा दे रहा हूँ। सब साथ में हो? ब्रॉड फॉरवर्ड क्लोथ लॉस को भी मैं सेट ऑफ करा दे रहा हूँ। तो ब्रॉड फॉरवर्ड क्लोथ लॉस कितना? कितना? 8,000। 8,000। ये भी नाराज हो जाए, बोले ऐसे पढ़ाओगे तो हम नहीं काम करेंगे। ओके, आगे बढ़े आगे बढ़े। अगला पॉइंट है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ कॉस्मेटिक बिजनेस। बताओ, कॉस्मेटिक बिजनेस का लॉस है 5,000, वो किसी के साथ सेट ऑफ हो जाएगा क्या? तो आंसर इज यस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो किसी के भी साथ सेट ऑफ हो जाएगा, खाली सैलरी एंड कैजुअल इनकम को छोड़ के। तो अपने कैजुअल इनकम के इसको बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ कर देते हैं। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना? 5,000। हटा दिया। अब बताओ और कुछ बचा? एक लॉस शायद और है, कंप्यूट टोटल इनकम, खत्म। तो अपना आंसर निकाला हुआ, ध्यान दो। ये बिजनेस था हमारा 72,000 आया था, उसमें से 18,000 का स्पेकुलेशन लॉस हटाए, प्लीज़ माइनस लेना। या 64 में से 8 प्लॉट लॉस भी माइनस किया, या 64 माइनस 8 56। 5,000 का डेप्रिसिएशन 51, हाउस प्रॉपर्टी 38, 51 प्लस 38 89, 89 के बाद ये 23 और 89 माई प्लस 23, तो आया 112, 112 में ये 24 और 136। आंसर इज 136। मैच योर आंसर। ओ 126। टोटल इन मिस्टेक किया क्या? मैंने कुछ टोटल इन मिस्टेक किया है, ज़्यादा बोला था क्या? तो 72 माइनस 18 54, 54 में वो मैंने 64 बोला था, दैट वाज द मिस्टेक। तो 10,000 का हमारा लॉस टोटली इन एरर था, अदरवाइज आंसर सही है। मतलब वॉट एवर वी डिड दैट इज परफेक्ट। तो मैडम कड़क वी हैव डन, चाय भी बहुत अच्छी है, कड़क एकदम। हम लोग आगे अगले टॉपिक में। बच्चे पूछ रहे ब्रेक कब दोगे, तो ऑप्शन 1 सेट ऑफ के बाद कि सेट ऑफ के बीच में? सेट ऑफ के बाद। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट GTI एंड लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। सैलरी इनकम है 7 लाख की, आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट 7,37,500 का लॉस है। हाउस प्रॉपर्टी 2, इसमें भी 22,500 का लॉस है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 31,250। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो ये भी लॉस है। और स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, ये भी लॉस है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और पास्ट ईयर 20,000। सब साथ में। अब डेटा आप वहाँ से देखिए, मैं डेटा यहाँ से नहीं देखने दूंगा। सैलरीज मैंने बाहर ला दिया 7 लाख। 2 हाउस प्रॉपर्टी है, एक लेट आउट और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड, दोनों में लॉस है। तो दोनों मिला के लॉस हो गया मोटा मोटी 7,60,000, 7,61,000, 61,000। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी दूसरे के साथ 2 लाख से ज़्यादा से सेट ऑफ नहीं होता। इसलिए जब हम लोग आगे बढ़े तो 2 लाख रुपया तो हम लोग सेट ऑफ मार दिए दूसरों के साथ। और बात ये अपना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हो गया। तो 761 था, उसमें से 2 लाख अपना दूसरों के साथ सेट ऑफ होता। बात ये 561 इनर कॉलम में रख दिया, यानी ये लॉस मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा। देखो तुम्हारे लिए ऐसे कर दिया मैंने। ये दोनों मिला के था 761। हाँ, 761 में से 561 ब्रॉड फॉरवर्ड और 2 लाख सेट ऑफ।
ये आया टोटल 761। हिसाब क्लियर? 760 आ रहा है, ठीक है। तो ये 7,60,000 का हिसाब हो गया। अब बिजनेस में आइए, तो बिजनेस में आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस है 31,250। ये देखो सब में देखो, स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम है 31,250। इस 31,250 से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ होगा 37,500। चलो देखेंगे, तो 37,500 है मेरे पास, लेकिन 37,500 तो सेट ऑफ मार नहीं पाऊंगा क्योंकि उतना प्रॉफिट ही नहीं मेरे पास। तो 31,250 मैंने सेट ऑफ मारा, कितना था 37,500। उसमें से 31,250 तो मैंने सेट ऑफ मारा और 6,250 मेरा कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये मेरा कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब कैपिटल गेन में आइए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 30,000 और लॉन्ग टर्म है 62,500। तो बताओ 30,000 से 62,500 सेट ऑफ होगा क्या? 30,000 से 62,500 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ होगा क्या? एंड आंसर इज नहीं। तो सेट ऑफ नहीं किया मैंने, ये पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो गया। कितना? जितना था लॉस सारा का सारा कैरी फॉरवर्ड 62,500। ये मैंने पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और ब्रॉड फॉरवर्ड जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना, ब्रॉड फॉरवर्ड ही जो ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 20,000, वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो वो मैंने 20,000 सेट ऑफ मार दिया, तो मेरे आउटर कॉलम में आ गया 10,000। अब मेरे इनकम है 7 लाख की सैलरी, 2 लाख की हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, तो दोनों मिला के 5 लाख, 5,10,000 एंड आंसर इज 5,10,000। हाँ बताओ, ये टॉपिक करना ठीक है कि हाउस प्रॉपर्टी? वो 100 टू नॉट आउट वाले बहुत दुनिया में होते हैं जो अपनी पुरानी चद्दर नहीं छोड़ते। उन्हें बोलूँगा चश्मा उतारो फिर देख लो यारो, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। आओ मिस्टर एस के रॉय, आ जाओ एस के रॉय। A businessman furnish the following particulars. Income from house property in Dinajpur 30,000. Income from self-occupied house property 10,000. Sorry, loss है यहाँ. Profit from speculative business in jute 20,000. Loss from speculative business in grain 10,000. Profit from retail business in cloth 20,000. लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस 10,000, लॉलीपॉप चल रहा है अभी तक। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन हाउस प्रॉपर्टी 35,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड 20,000, महाआसान। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ गोल्ड 20,000। आई होप इसका आंसर आप ओरल दे पाओगे। ट्राई इट। 30,000 का हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, 10,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, तो भैया आंसर हो गया 20,000 की प्रॉफिट। स्पेकुलेटिव में 20,000 की इनकम, 10,000 का लॉस, तो 10,000 की प्रॉफिट बाहर आ गई। 20 था, 10 और जोड़ दिया। आगे बढ़े। रिटेल बिजनेस में 20,000 की इनकम, 10,000 का लॉस, वारे 10 और 10 जोड़ दिया। कैपिटल गेन में 35,000 की इनकम और कैपिटल गेन में 20,000 का लॉस, 15,000 की प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल से, और उसके बाद एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और 20,000 और। तो बताओ कितना? -10 कहाँ से है देवी? इनकम 15 है, देखो ध्यान से देखो आप, इनकम 15 है, कैपिटल गेन में इनकम 15 है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 20,000। तो 15,000 का ही सेट ऑफ होगा कि पूरा 20,000 सेट ऑफ हो जाएगा? आंसर इज कैपिटल लॉस सिर्फ कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होता है, ये सिर्फ 15,000 का ही सेट ऑफ होगा। 5,000 कैरी फॉरवर्ड, तो इन तीनों का आंसर है 5,000 कैरी फॉरवर्ड। हाँ, इसका आंसर है 10,000, इसका आंसर है 10,000 और इसका आंसर है 20,000। आंसर है 40,000। आया ना 40,000? हाँ, थोड़ा मेरा वाला अप्रोच लग गया भूल से,
अब ये सम तुम्हारे अप्रोच से बनाता हूँ। बेटा देखो सम देखो क्या है, तिवारी जी का सम है लेकिन मिस तिवारी है। हाँ, कुछ तिवारी स्वीट्स मत समझ लेना आप। तो मिस तिवारी जी है, उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है लेट आउट 2 लाख, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू है 50,000, 1.5 लाख, सैलरी से इनकम है 5 लाख तो 6.5 लाख, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है 3 लाख, स्पेकुलेटिव से इनकम है 1 लाख। सेट ऑफ हो रहा क्या बताना? स्पेकुलेटिव इनकम है 1 लाख और नॉर्मल लॉस है 3 लाख। तो आपको पता है स्पेकुलेशन होता है संत, वो अपना लॉस दूसरे को नहीं देता लेकिन दूसरे का लॉस ओढ़ता है, इसलिए ये लॉस इसके साथ सेटअप होगा। ठीक है, और डेटा यहाँ लेते हैं। सैलरी इनकम देखो मैंने ऊपर से उठा के लिख दी, सैलरी इनकम आपने बताया 5 लाख, मैंने नीचे लिख दिया 5 लाख। हाउस प्रॉपर्टी आपने बताया 2 लाख इनकम 50,000 लॉस, तो मैंने अकॉर्डिंगली लिख दिया 2 लाख इनकम 50,000 लॉस, आउटर कॉलम में लिख दिया 850 लॉस। अब बिजनेस में आए तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन है 1 लाख इनकम, 1 लाख इनकम देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, और 3 लाख का नॉर्मल वाला लॉस, नॉर्मल बिजनेस का लॉस। तो फाइनली बताओ ये लॉस कौन सा आया, स्पेकुलेटिव की नॉन स्पेकुलेटिव? नॉन स्पेकुलेटिव। तो नॉन स्पेकुलेटिव लॉस किसी और के साथ सेटअप हो जाएगा? आंसर इज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड करता है कौन सी इनकम है। ऊपर इनकम इकलौती है सैलरी, और सैलरी के साथ बिजनेस लॉस सेटअप होता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको आउटर कॉलम में लिखा नहीं है अभी तक। ठीक है, कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 50,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 60,000। तो भैया बताओ ये 60,000 सेटअप होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 50,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 60,000, सेटअप होगा? तो आंसर इज 50,000 तक सेटअप होगा, बात बाकी 10,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। मैंने इसको बाहर इसलिए नहीं लिखा बिजनेस वाले को, क्योंकि बिजनेस वाला लॉस सैलरी के साथ सेटअप होता नहीं है, और किसी हेड में आपकी इनकम है नहीं, वो है ना, ये नहीं है, है 1.5 लाख का इनकम। ये देखो ना कितना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख और लॉस 50 है, तो 1.5 लाख की इनकम है ना ये, तो इस 1.5 लाख के साथ सेटअप मारो ना यार। बिजनेस लॉस हाउस प्रॉपर्टी के साथ तो सेटअप होता ही है। तो बात की 50,000 कैरी फॉरवर्ड। यह आपका आंसर आ गया नील, आपका हाउस प्रॉपर्टी में आंसर आ गया नील, और सैलरी में आंसर आ गया 5 लाख, और द कैपिटल गेन में नील। फाइनल आंसर 5 लाख। यह आज का ब्रेक के पहले का लास्ट सम। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा डिडक्शंस, ब्रेक के बाद। अ घोष सबमिट फॉलोइंग इनकम लॉसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक बार मैं ट्रैक चेंज करता हूँ, एक बार लास्ट में जाने के पहले मैं ट्रैक चेंज करता हूँ। लास्ट में जाने के पहले मैं ट्रैक चेंज करता हूँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी HP1 12,500 इनकम, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। एक और है क्या प्रॉपर्टी? नहीं, अब PGBP में आ जाए। टेक्सटाइल बिजनेस में आपको प्रॉफिट है 35,700।
स्टेशनरी बिजनेस में आपको लॉस है 10,000। स्पेकुलेशन में क्या है, लॉस है जी प्रॉफिट है, कितना 2,000। एक मिनट जाओ, इसको पहले बाहर से हटा ले। ये तो किसी के साथ सेट ऑफ होगा नहीं, संत है, ये तो संत है। अब ये आपस में सेट ऑफ होते आ रहे 25,700, ये हो गया कैरी फॉरवर्ड, और ये 12,800 बाहर कर दिए। अब आइए कैपिटल के साथ में हो, लाउडर बोलिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000 और लॉस है कुछ 10,000। ये कितना आया, सेट ऑफ हो रहा क्या, छोटे तो अपना लॉस दे ही सकते हैं। आगे बताओ, लॉटरी से जो भी इनकम आई सेट ऑफ होता ही नहीं है, कितना 12,000। ये किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। आगे क्या चीज था, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना 8,000, तो ये आ गया 4,800। आगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का इस बार भी लॉस है, लेकिन कोई बात नहीं, स्टेशनरी लॉस टेक्सटाइल के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड हो या कुछ भी हो, कितना 7,000। और लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये भी इसके साथ सेट ऑफ हो ही जाएगा। तो मेरी इनकम आ गई, इन्हें हटा के 10,700, इन्हें हटा के 18,700, ये दोनों मिला के 29,400 और 12,000। जोड़ बताओ फटाफट, 32, 10, 40, वही आंसर है क्या उसमें। अब एक 5 मिनट का ट्रैक चेंज किया, बताओ बोर्ड अच्छा है कि अपना वहीं पे अपना टाइपिंग डी है।